guys, welcome back to Knowledge Promoter. Today's video is all about mathematics. आज के वीडियो में जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये किसी इक्वेशन की टाइप है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इक्वेशन क्या होता है। तो एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास इक्वालिटी का साइन इन्वॉल्व हो उसको हम कहते हैं इक्वेशन। अब एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है जिसमें वेरिएबल्स हो, उनके कोफिशिएंट्स हो, उनके साथ कुछ कांस्टेंट टर्म्स हो, वो होते हैं हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। लेकिन जब इक्वेशंस की बात आती है तो ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास इक्वालिटी का साइन आए वो हमारे पास इक्वेशन बन जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे 5x + 4 = 0। अब इसमें ये वेरिएबल है, ये इसका कोफिशिएंट है क्योंकि ये वेरिएबल के साथ आ रहा है, और ये हमारे पास आ गया कांस्टेंट। अब क्योंकि इसमें इक्वालिटी का साइन भी आ रहा है तो ये हमारे पास एक इक्वेशन होगी। अगर मैं कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख देती हूँ जैसे कि 5x - 3y ≤ 0, तो क्या ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होने के बावजूद इक्वेशन है? बिल्कुल नहीं, ये एक इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें <= का साइन आया है। इसी तरह ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें इक्वालिटी के अलावा कोई साइन आए वो हमारे पास इक्वेशन नहीं होते, चाहे वो <= हो, चाहे वो > हो, हो, ग्रेटर हो या अप्रॉक्सीमेट हो। इसी तरह के बहुत से साइंस होते हैं जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में यूज होते हैं, लेकिन वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमारे पास इक्वेशन नहीं बनाते। तो ये तो हो गई इक्वेशन क्या होता है। उसके बाद हमारे पास आता है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो 2 हो, वेरिएबल सिर्फ 1 वेरिएबल हो, मतलब हमारे पास अगर कोई वेरिएबल x यूज हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ x हो, उसमें x y दोनों ना आए। अगर सिर्फ y को यूज कर रहे हैं तो सिर्फ y की पावर हो, मतलब हाईएस्ट पावर y की 2 हो, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई और वेरिएबल इन्वॉल्व ना हो। तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में हमारे पास अकाउंटिंग की डिफरेंट माइनिंग होते हैं। ठीक है, लेकिन मैथ में जब हम किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 कंसीडर करें, किसी ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या इक्वेशन जिसमें हमारे पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये कैसी इक्वेशन है? एक लीनियर इक्वेशन है। इसी तरह अगर हमारे पास किसी इक्वेशन में या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हमारे पास हाईएस्ट जो पावर है किसी वेरिएबल की वो 2 आ जाए, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी? वो हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी या बाइलिनियर इक्वेशन हो जाएगी। तो इसी तरह जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर डिफाइन यहाँ पे करें तो वो हमारे पास आ जाएगी एन इक्वेशन contains the square of a variable या फिर unknown quantity but not higher power is called quadratic equation। अच्छा जी, ये तो हो गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन। अब मैथमेटिक्स में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए या किसी भी चीज़ को समझने के लिए अगर हमारे पास उसका कोई फार्मूला या उसकी कोई फॉर्म आ जाए तो वो सबसे बेस्ट होता है। तो नेक्स्ट हम करेंगे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कोई स्टैंडर्ड फॉर्म या कोई जनरल फॉर्म जिसको हम देख के पहचान सकें कि ऐसी की इक्वेशंस या किसी और इक्वेशन का इसके साथ कंपैरिजन करके हम ये जान सकें ये इक्वेशन आया कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो बढ़ते हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c
इक्वल्स टू 0। अब आप लोग ये सोचेंगे कि हर दफ़ा क्या x ही यूज़ होगा? नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ऑफ कोर्स वेरिएबल तो वन ही होगा, लेकिन वेरिएबल x, यानी कि यहाँ पे जो हम वेरिएबल ले रहे हैं वो हमारे पास है x, ठीक है। तो ये x वेरिएबल में हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर यहाँ पे हम वेरिएबल x की जगह y कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा a y स्क्वायर प्लस b y प्लस c इक्वल्स टू 0। ये तो हमारे पास कंफर्म हो गया कि ये y और x क्या है, ये तो हो गए वेरिएबल्स। अब ये a b c ये क्या चीज़ें हैं, और क्या इक्वल टू हमेशा 0 ही आना चाहिए? तो इसका आंसर ये है कि यहाँ पे जो a होता है, हमें पता है वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट टर्म होती है या कोई और टर्म होती है वो हमारे पास हमेशा क्या होते हैं, कोएफिशिएंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास a और b क्या हो गए, कोएफिशिएंट्स। अब ये जो c है इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, कांस्टेंट, और इक्वल टू 0 जी। अगर यहाँ पे हमारे पास कोई टर्म होगी, जैसा कि मतलब कोई एक्स स्क्वायर की टर्म की फॉर्म में है हमारे पास कोई टर्म, या एक्स की फॉर्म में है, तो वो तो इधर आगे इसके साथ प्लस माइनस या जो भी हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा वो हो जाएगा। इसलिए हमारे पास जो इक्वल टू है वो हमेशा 0 ही होना चाहिए। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हम इसके कहते हैं जनरल फॉर्म भी। तो इस तरह आगे बहुत से क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हमें ये जानना होगा कि आया ये जो इक्वेशन हमारे पास रिटन है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो ये जो इसके हमारे पास जनरल फॉर्म है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, हम इसके साथ इसको करेंगे कंपैरिजन, और वहां से हम पता कर सकते हैं कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। चलिए इसका एक कोई क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन है 5x² प्लस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या थी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें हमारे पास एक कोफिशिएंट है, कोई कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ हमारे पास x² है, फिर हमारे पास 3 है, कोई कोफिशिएंट है उसके साथ हमारे पास x है, प्लस कांस्टेंट टर्म है इक्वल्स टू 0 है। अगर इसको मैं इसके साथ कंपैरिजन करूं तो ये बिल्कुल इसी फॉर्म में है, तो हम ये कहेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल है। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 5x² प्लस 2xy इक्वल्स टू 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल्स आ रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे पहला रूल ही ये है कि हमारे पास इक्वेशन में सिर्फ वन वेरिएबल इन्वॉल्व होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और वो है x और y। तो ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ कंडीशंस आ जाती हैं। अगर हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को ही लें, यहां से हमें पता करना है कि a, b या फिर c। x तो हमारे पास वेरिएबल है, ये 0 हो ही नहीं सकता। क्या a, b या c ये हमारे पास 0 हो सकते हैं? क्योंकि हमने तो यही कहा ना ये कोफिशिएंट है या कांस्टेंट है, तो 0 इज आल्सो ए कांस्टेंट। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास a, b या c है ये हमारे पास इक्वल्स टू 0 हो सकते हैं? तो यहाँ पे अब मैं ये बताना चाहूंगी कि जो b या c है ये तो 0 हो सकते हैं, बट a कांट बी 0। रीजन, अब यहाँ पे रीजन ये आती है कि अगर मैं लेट्स सपोज मैं एक यहाँ पे इस इक्वेशन में ही a को कर देती हूँ 0, a को अगर मैं 0 कर दूँ तो हमारे पास आएगा 0x² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। जब 0 को मैं x² से मल्टीप्लाई करूँगी ये हमारे पास 0 आ जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, तो मेरे पास सिर्फ ये इक्वेशन आ जाएगी bx प्लस c इक्वल्स टू 0। आपको याद हो जब मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, तो वो कुछ इस फॉर्म की थी, 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, यानी कि हाईएस्ट पावर क्या थी 1।
तो अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूं तो मैं ये आपको कह सकती हूँ कि ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास लीनियर बन जाती है। यानी कि अगर तो मैं इस इक्वेशन में a को ही 0 कर दूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बचेगा। जब ये बचेगा तो ये तो बन जाती है हमारे पास लीनियर, और हमारा कंसर्न क्या है, क्वाड्रेटिक से। तो इस वजह से मैं इसको बताने का मकसद ये था कि a को हम 0 नहीं कर सकते, क्योंकि अगर a को 0 करते हैं तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन जाती है। हाँ, अलबत्ता अगर मैं b को 0 कर दूं, अगर मैं b को 0 कर दूं तो यहाँ पे क्या आएगा, ax² प्लस 0, इसको b को 0 किया तो ये सारा मेरे पास 0 बन जाएगा, प्लस 0 प्लस c इक्वल्स टू 0, ax² प्लस c इक्वल्स टू 0। क्या अभी भी हाईएस्ट पावर 2 है? बिल्कुल, अभी भी हाईएस्ट पावर 2 है, वेरिएबल भी 1 इन्वॉल्व है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन इस तरह की जो इक्वेशन जिसमें हमारे पास b 0 के इक्वल आ जाए, इसको हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जांपल्स देख लेते हैं। फाइव एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। क्या ये एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल, क्योंकि इसमें हमारे पास x वाली टर्म ही नहीं है, b हमारे पास 0 है, जिसकी वजह से हमारे पास bx 0 हो जाता है और ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसी तरह हम और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं। 3x² माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ये भी हमारे पास एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्या, हमारे पास ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी, हमने a को रख के देखा तो लीनियर इक्वेशन बन जाती है, b को रखा 0 तो हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। क्या c को 0 हम रखें तो हमारे पास कोई और चेंज आता है? तो अगर मैं c को 0 रख दूं, ये हमारे पास आएगा ax² प्लस bx इक्वल्स टू 0, क्योंकि c तो 0 हो गया और वो खत्म हो गया। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये स्टिल एक क्वाड्रेटिक, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहती है, क्योंकि यहाँ पे c मैंने क्या कहा है, कांस्टेंट है। c क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है, तो हमें पता है कि जो 0 है वो b कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास स्टिल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये सब करने के बाद आता है हमारे पास किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारे पास दो मेथड आते हैं। पहला हमारे पास मेथड होता है बाय फैक्टराइजेशन और दूसरा मेथड होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर। फैक्टराइजेशन का मेथड बहुत सिंपल है, जिसे हम 5-6 क्लास से लेकर 9 क्लास तक पढ़ते आ रहे हैं, एज सिंपल एज इट इज़। और हमारे पास जो कंप्लीटिंग स्क्वायर है, ऐसा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ जाती है जो बहुत कॉम्प्लेक्स है या टफ है, जो फैक्टराइजेशन से सॉल्व तो हो जाती है लेकिन बहुत टाइम लेती है, या फिर हमसे नहीं हो रहा फैक्टराइजेशन से, तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरफ जाते हैं। अगर हम इस मेथड को स्टेप बाय स्टेप समझ लें तो हम इजीली भी किसी भी किस्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज इक्वेशन, देन वी लर्न व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने आगे फर्दर पढ़ा प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने पढ़ा कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और ये कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज होती है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसके सॉल्यूशंस यानी कि इसको सॉल्व करने के दो मेथड्स होते हैं, फैक्टराइजेशन एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर। इन
मेथड के जरिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, इसके लिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम फैक्टराइजेशन से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं और कंप्लीटिंग्स कैसे सॉल्व करते हैं। इसके अलावा क्योंकि ये हमारे पास 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ फर्स्ट एक्सरसाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो, देन सब्सक्राइब टू माई चैनल नॉलेज प्रमोटर एंड प्रेस द बेल आइकन so you can get the notification of upcoming knowledgeable videos.